नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, ये अपना यूपी स्पेशल बैच चल रहा है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ दिक्कतों की वजह से पिछले एक सप्ताह से हम आपको कोई भी क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी घर में, जिसकी वजह से आप जानते हो कैप लग गई है, ठीक है, बाल चले गए हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके। और आज से आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू हो रही है और आज हम आपके सामने रीजनिंग की पहली क्लास लेकर आए हैं। तो रीजनिंग की पहली क्लास में कैलेंडर चैप्टर का मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कैलेंडर नहीं समझ में आता, कैलेंडर चैप्टर कठिन है। तो बच्चों आप मेरे साथ जुड़ जाइए, सभी विद्यार्थी सभी भाई लोग हमसे जुड़ जाएं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 3 क्लासेस मैं 3 टोटल वीडियो डालूंगा कैलेंडर के, और 3 वीडियो पढ़ने के बाद, ये 3 क्लासेस देखने के बाद निश्चित रूप से कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जिसे आप ना लगा पाए या गलत कर दे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मेथड, बहुत ही बेहतरीन तरीके मैं आपको बताने वाला हूं कैलेंडर चैप्टर के, ठीक है ना। कैलेंडर आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन जैसा कैलेंडर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। और कमेंट करके आप बताइएगा जरूर। मैं इसको 3 से 4 क्लासेस में बांटूंगा, क्योंकि क्लासेस में छोटी छोटी करूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं, ताकि आप बच्चे देख के बोर ना हो। बहुत ज्यादा तो 20-22 मिनट की क्लास रहेगी, इससे ऊपर कोई भी क्लास नहीं रहेगी। आज हम कैलेंडर के बेसिक्स क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। ये पहली क्लास कैलेंडर की है, इसमें हम बेसिक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, केवल कैलेंडर का बेस में बताऊंगा कि कैलेंडर क्या होता है, ठीक है ना, और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये सब करने से पहले मैं आपको कैलेंडर के बारे में कुछ चीजें बता दे रहा हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कैलेंडर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैलेंडर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कैलेंडर में हमको वर्ष पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है भाई? वर्ष। वर्ष के बाद माह पढ़ने हैं। वर्ष के बाद भाई क्या पढ़ने हैं? माह पढ़ने हैं। और माह के बाद दिन के बारे में चर्चा करनी है, या दिन से पहले एक चीज जो आती है इंपॉर्टेंट है, सप्ताह। सप्ताह के बारे में जानना है, वीक के बारे में जानना है, और उसके बाद दिन के बारे में भी चर्चा करनी है। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो कैलेंडर के सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो कैलेंडर के सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर वर्ष की बात करूं तो वर्ष आप सभी बच्चे जानते हैं कि कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ष वो होता है जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है, जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। लेकिन एक वर्ष वो होता है जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। कितनी होती है? 366 होती है। तो सामान्यतः कैलेंडर में दिनों की संख्या वर्ष में कितनी होती है? 365। इसीलिए ये जो वर्ष 365 वाले होते हैं, इनको बोल दिया जाता है साधारण वर्ष। क्या बोल दिया जाता है बच्चा? साधारण वर्ष, ठीक है ना। एक ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो? 365 हो, उस वर्ष को हम क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। लेकिन एक ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो? 366 हो, उसे हम बोलेंगे अधिवर्ष। उसे क्या बोलेंगे? अधिवर्ष। इंग्लिश में लीप ईयर। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लीप ईयर, अधिवर्ष। ये हो गया साधारण वर्ष और ये हो गया अधिवर्ष, ठीक है। उसके बाद माह की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं सभी लोग, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बात आगे बात की जाएगी। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। सप्ताह की बात करें, अगर हम सप्ताह की बात करें तो सप्ताह कितने होते हैं? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो निकालने के लिए आप जानते हो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आप ऐसे लिख सकते हो 7 दिन होते हैं। तो अगर मैं वर्ष में दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड कर दूं तो सप्ताह निकल आएगा। क्या निकल आएगा? सप्ताह निकल आएगा। तो कितने सप्ताह होते हैं इसकी भी चर्चा हम आगे भी करेंगे। उसके बाद दिन, तो आप ये भी जानते हैं दिनों की संख्या कितनी होती है?
7 होती है। और दिनों की संख्या 7 कहां से स्टार्ट होती है? तो रविवार से स्टार्ट होती है। रविवार, सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है भाई। और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए किसी कैलेंडर में सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? सप्ताह का प्रथम दिन। तो बेटा सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर रविवार होगा। अगर आपसे सप्ताह का प्रथम दिन पूछ ले तो क्या बोलोगे आप? रविवार। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। क्लियर हो गई बात? हमें लग रहा है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा? रविवार। बहुत सारे लोग सोमवार लिख देते हैं या बता देते हैं, वो गलत है। सोमवार नहीं है, प्रथम दिन कौन सा है? रविवार है, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं कि अधिवर्ष क्या होते हैं और साधारण वर्ष क्या होते हैं। इनको हम देखकर कैसे बता पाएंगे कि अधिवर्ष किसे कहेंगे और साधारण वर्ष किसे कहेंगे? तो हम सबसे पहले अधिवर्ष की चर्चा करते हैं भाई। अधिवर्ष, अधिवर्ष किसे कहेंगे? तो अभी मैंने क्या बताया कि अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? वो वर्ष जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो? 366 हो। दिनों की संख्या कितनी हो? 366 हो, उसे अधिवर्ष बोलते हैं। दिनों की संख्या कितनी भाई? 366। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या 366 हो। पता कैसे करते हैं कि कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है और कौन सा ईयर साधारण वर्ष है? अभी मैं आगे बताऊंगा। और अगर साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष की बात करूं मैं, साधारण वर्ष की बात करूं मैं, तो दिनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दिनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आप बताओगे 365 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 365। तो वो साधारण वर्ष में जाएगा। मैं कुछ साल लिखता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कौन सा ईयर इसमें लीप ईयर होगा और कौन सा ईयर साधारण वर्ष होगा। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। कुछ वर्ष हमने इस टाइप से लिख लिए। अब इसमें मैं जिनको डब्बे में बंद करूंगा वो आपके अधिवर्ष कहलाएंगे, मैं जिनको भी डब्बे में बंद करूंगा वो अधिवर्ष कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अधिवर्ष कैसे निकालते हैं? तो वर्ष के अंतिम 2 अंकों को, अंतिम कितने अंकों को भाई? 2 अंकों को 4 से भाग करो। अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो कहलाता है अधिवर्ष। तो वो वर्ष क्या कहलाएगा? अधिवर्ष। वर्ष के अंतिम 2 अंकों को काहे से भाग करनी है? 4 से, और वो क्या हो जाए? पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो अधिवर्ष कहलाता है। और अगर विभाजित नहीं होता है तो क्या कहलाएगा? विभाजित ना होने पर, विभाजित ना होने पर, ना होने पर वो साधारण वर्ष कहलाता है। तो कौन सा वर्ष कहलाता है बच्चा? साधारण वर्ष कहलाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे ये है तो इसके अंतिम 2 अंक 0, 1, क्या 0, 1 4 से कटता है? तो आप बोलोगे नहीं, तो ये हो गया साधारण वर्ष। 0, 2 नहीं कटता है तो ये भी हो गया साधारण वर्ष। अंतिम 2 अंक 0, 3 नहीं कटता है तो ये भी हो गया साधारण वर्ष। लेकिन 0, 4 ये कट जाता है तो ये हो गया आपका अधिवर्ष, लीप ईयर। इसी तरीके से 0, 5 नहीं कटता है तो साधारण वर्ष, 0, 6 नहीं कटता तो ये साधारण वर्ष, 0, 7 नहीं कटता तो ये भी साधारण वर्ष। लेकिन 0, 8 कट जाएगा तो इसीलिए ये क्या हो गया? आपका लीप ईयर। इसी प्रकार ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, और ये क्या हो गया बच्चा?
लीप ईयर हो गया। उम्मीद करते समझ आ गया होगा। हमें क्या करना होता है, अंतिम 2 अंकों को, अंतिम कितने अंकों को, 2 अंकों को आप 4 से विभाजित करके देखोगे, अगर वो कट जाता है तो वो कहलाएगा लीप ईयर, अगर वो नहीं कटता है तो वो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। ठीक है, लेकिन ये यहां पे चीजें अप्लाई नहीं होती है। जब शताब्दी वर्ष हमें दे दे, हमें कौन सा वर्ष दे दे भाई, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष। हमें शताब्दी वर्ष दे दे तब ये चीज नहीं होती है। देखो शताब्दी वर्ष होते क्या है, जैसे मैं लिख दूं कहीं पे 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, ये लिख दिया। ये भी तो ईयर है अपने में। तो जब आप इनको देखोगे तो इनके तो भाई अंतिम 2 अंक 4 से कट ही रहे हैं, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तब तो ये सारे ईयर अधिवर्ष होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, इस पर हम चर्चा करें। तो जैसे इसमें क्या लिखा, अंतिम 2 अंक, ऐसे इसमें प्रथम 2 अंकों को काट के देखोगे। किसको भाई, प्रथम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो अधिवर्ष कहलाएगा, अगर नहीं कट रहे हैं तो अधिवर्ष नहीं कहलाएगा। ये कब की बात है, जब शताब्दी वर्ष की बात करेगा। इसमें आप क्या देखोगे, प्रथम 2 अंक, कितने अंक, प्रथम 2 अंकों को 4 से कट करके देखो, ये कट रहा है 4 से, तो ये एक शताब्दी ईयर है। ये नहीं कट रहा है तो ये साधारण वर्ष है। इसके भी शुरुआत के 2 अंक नहीं कट रहे हैं तो ये भी साधारण वर्ष, इसके भी शुरुआत के 2 अंक नहीं कट रहे हैं, ये भी साधारण वर्ष, जबकि ये अधिवर्ष है। सेम इसी प्रकार ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, ये भी, और जबकि ये अधिवर्ष है। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी बच्चे ये जान गए होंगे कि साधारण वर्ष और अधिवर्ष हम कैसे निकालते हैं, साधारण वर्ष और अधिवर्ष कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और कि जो साधारण वर्ष में या अधिवर्ष में जो 366 दिन होते हैं, इसमें ये जो 1 दिन बढ़ता है, ये किस मंथ में बढ़ता है, ये किस मंथ में बढ़ता है, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि इसमें जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का जो महीना होता है वो होता है बच्चा 29 का। कितने का होता है, 29 का। और जबकि इसमें जो फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना है वो कितने का होता है, 28 का। कितने का होता है, 28 का होता है। इसमें कितने का, 29 का, इसमें कितने का, 28 का। ठीक है ना, बस इतना डिफरेंस है कि जो भी अधिवर्ष होंगे उसमें जो 1 दिन बढ़ता है वो फरवरी मंथ में बढ़ जाता है, फरवरी 29 की हो जाती है। और जबकि सभी अलग जो वर्ष हैं या साधारण वर्ष हैं उनमें फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। तो आप अधिवर्ष और साधारण वर्ष में डिफरेंस निकालना सीख गए होंगे। अब आगे की चर्चा करते हैं हम। देखिए, अब अगर मैं माह की बात करूं तो कितने महीने हमारे 30 के होते हैं, कितने 31 के होते हैं, और कौन से महीना 28 या 29 का होता है। ठीक है, तो मैं उन पर भी चर्चा थोड़ी सी कर लेता हूं। देखिए, तो अगर महीने की बात करूं तो 12 महीने होते हैं, जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमने 12 महीने लिख दिए। ठीक है ना, ये हमने आपके सामने 12 महीने लिख दिए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कौन से महीने हमारे 30 के हैं, कौन से महीने 31 के हैं। तो जनवरी 31 का है, फरवरी जब साधारण वर्ष होगा तो 28 का, और वैसे ये कितने का होता है भाई, 29 का होता है। वैसे कितने का होता है, 29 का। जब लीप ईयर होगा तो 29 का, साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 का, मार्च 31 का, फिर से अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, और जुलाई के बाद अगस्त फिर से 31 का आ जाता है। ये 2 महीने ऐसे हैं जो एक पास है और 31 के। कौन कौन से, जुलाई और अगस्त। सितंबर 30 का,
अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर फिर 31 का और जनवरी फिर से 31 की। तो अगर यहां से क्वेश्चन ये बन जाए कि एक वर्ष में कितने महीने ऐसे हैं जो 31 के होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने ऐसे हैं, एक वर्ष में 31 के महीने, 31 के माह कितने हैं? तो 31 के माह देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 माह कितने के हैं? 31 के हैं। और 30 के कितने हैं? 30 के माह है बच्चा 4, और एक माह आपका 28 या 29 का है। यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस है, और एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए एक वर्ष में 31 के कितने महीने होते हैं? तो 7 महीने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सप्ताह की। अब बात करते हैं सप्ताह की। अभी मैंने पीछे क्या बताया था कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो वर्ष मैंने क्या बताया, 2 प्रकार का होता है। एक होता है 365 दिनों का, और एक होता है 366 दिनों का। तो अगर सप्ताह निकालने की बात करें तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कितने बार में कटेगा, 7 5 35 और 1 36 और 7 दूनी 14, यानी कितने सप्ताह होंगे? तो आप बोलोगे सर 52 सप्ताह होंगे। कितने सप्ताह होंगे? 52 सप्ताह होंगे। इसे भी आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो यहां भी कितने सप्ताह आ जाएंगे? 52 सप्ताह आ जाएंगे। और शेष कितने दिन बचेंगे? 52 सप्ताह तो आ गए बच्चा, 52 सप्ताह तो आ गए, शेष कितने दिन बचे? तो यहां पर बच्चा एक दिन शेष बचता है, और यहां पर 2 दिन शेष बचे। कितने दिन शेष बचे? 2 दिन। ठीक है, अब ये हमने काहे लिखा? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, और यहीं से हम जान पाएंगे कि आप जानते हो कि 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होता है वो पहले दिन से रिपीट करता है। 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होता है वो पहले दिन से क्या करता है? रिपीट करता। तो यहीं से ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसी साधारण वर्ष का, ये नोट बन जाता है आपका, और नोट क्या बनता है कि किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान रहता है। क्या रहता है बच्चा? समान होता है। ठीक है ना, सेम रहेगा। अगर कोई साधारण वर्ष है, उसकी स्टार्टिंग सोमवार से हुई है, तो उसका अंतिम दिन भी क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। उसका अंतिम दिन भी क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। अगर इसका प्रथम दिन सोमवार है, तो बालक इसका जो अंतिम दिन होगा, लीप ईयर की मैं बात कर रहा हूं, वो मंगलवार होगा। वो कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। और जबकि इसमें सेम दिन रहेगा, जबकि इसमें सेम दिन रहेगा। अगर प्रथम दिन आपका सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स जानकारी हमने 2-3 चीज आपको बता दी। उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे माह की। और माह से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं? माह से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बोला जाता है कि जनवरी माह यदि 2 तारीख को सोमवार है तो बताओ उसमें कितने सोमवार पड़ेंगे? तो बेटा माह 3 ही 4 प्रकार के हो सकते हैं, या तो 28 का माह होगा, या फिर 29 का माह होगा, या फिर 30 का माह होगा, और या फिर 31 का माह होगा। इतने तो होंगे, या तो 28 का माह होगा, या 29 का माह होगा, या 30 का माह होगा, या फिर 31 का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो माह जो हमारे होंगे वो टोटल इतने के हो सकते हैं। तो जब 28 की बात करें तो बेटा 7 दिन का, और 7 दिन का, और 7 दिन का, 28 के 28 दिन कवर हो जाएंगे, कोई भी दिन शेष नहीं बचेंगे।
तो मतलब इसमें 7 के सातों दिन कितने कितनी बार आएंगे? 4-4 बार आएंगे। कितनी कितनी बार आएंगे? 4-4 बार। लेकिन 29 में ऐसा नहीं है, 7 7 7 और फिर से 7 और एक दिन क्या रह जाएगा? शेष रह जाएगा। एक दिन क्या रह जाएगा? शेष रह जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए, ऐसे कैलेंडर आप कभी नहीं पढ़े होंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, प्रॉमिस करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं अगर आप उसी तरीके से समझ गए तो आप कभी भी किसी को भी आप कैलेंडर पढ़ा सकते हो। तो समझिए ध्यान से, एक दिन शेष। तो एक दिन शेष रहने का मतलब ये है कि जो प्रथम दिन होगा वो 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा बेटा। जो प्रथम दिन होगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार। समझ में आ गई बात? कब? 29 की बात, मतलब जो 1 तारीख को पड़ेगा वही 29 तारीख को पड़ेगा। अगर महीने की स्टार्टिंग रविवार से हो रही है तो अंतिम दिन भी क्या आएगा? रविवार। और रविवार कितने हो जाएंगे? 5। इसमें 7 7 7 और 7, तो 30 है, 28 हो गए। विषम दिन 2 दिन कितने बचे? शेष दिन कितने बचे भाई? 2 दिन शेष बचे आपके। 2 दिन क्या बचे? शेष बचे बच्चा। तो इसमें पहली तारीख वाला दिन और दूसरी तारीख वाला दिन 5 बार आएगा और बाकी सब 4-4 बार आएंगे। पहली तारीख वाला दिन, जब कोई माह 30 का होगा तो उसमें पहली तारीख वाला दिन और दूसरी तारीख वाला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। अभी मैं क्वेश्चन भी एक बता दूंगा। और जब माह 31 का होगा तो 7 7 7 और 7, कितने दिन शेष बचेंगे? 3 दिन शेष बचेंगे। और जब बच्चा ये 3 दिन शेष बचेंगे तो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख पे आने वाले दिन कितने बार आएंगे? 5 बार आएंगे और बाकी 4-4 बार आएंगे। जैसे क्वेश्चन ये आ जाए किसी या ऐसे जनवरी, या ऐसे कर लो 2 जनवरी को सोमवार है। कौन सा वार है भाई? सोमवार है। तो इसी माह या उसी माह कितने सोमवार होंगे? कितने सोमवार होंगे? तो मैं तुरंत देखूंगा कि जनवरी महीना कितने दिन का होता है। तो बेटा जनवरी महीना 31 दिनों का होता है, और 31 में मैंने बताया कि 3 दिन 5 आते हैं। 1 तारीख का, 2 तारीख का और 3 तारीख का जो दिन पड़ेगा वो कितनी बार पड़ता है? 5 बार पड़ता है। और 2 तारीख को ही सोमवार है, इसीलिए सोमवार कितनी बार आएगा? तो बच्चा 5 बार आएगा। सोमवार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। मंगलवार भी कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और सोमवार से पहले रविवार भी कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अधिवर्ष बता दिए, साधारण वर्ष बता दिए, शताब्दी वर्ष में अधिवर्ष और साधारण वर्ष बता दिए, माह कितने होते हैं, कितने कितने दिन उसमें होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, और यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी बता दिया। प्रथम दिन कौन सा होता है ये भी बता दिया। अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, जैसे ये बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। अभी मैंने बताया कि अधिवर्ष चेक करने के लिए अंतिम 2 अंकों को, किसको? अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करते। तो इसे जब 4 से भाग किया तो नहीं कटा, यानी ये अधिवर्ष नहीं है। इसे भी भाग किया तो ये भी नहीं कटा, ये अधिवर्ष नहीं है। और जब इसे आप भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, ये कट जाता है। इसीलिए हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन 1996, ये अधिवर्ष है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है। क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ पे नहीं कट कर दीजिए। कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? तो अधिवर्ष देखो, ये वाला वर्ष नहीं होगा, ये वाला भी नहीं है, क्योंकि अंतिम 2 अंकों को हमने 4 से भाग करके देख लिया। यहां भी अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करके देख लिया, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया इसमें भी। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, और यहाँ पे सारे के सारे कौन से वर्ष दे रखे हैं? शताब्दी वर्ष। कौन से वर्ष? शताब्दी वर्ष दे रखे हैं। और जब आपको शताब्दी वर्ष दे रखे तो मैंने बताया था, यहां पे क्या करते हो, प्रथम 2 अंकों को, कितने अंकों को? प्रथम 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं।
प्रथम दो अंकों को 4 से भाग करते हैं तो चेक करते हैं प्रथम दो अंक, ये नहीं कटेगा तो ये अधिवर्ष नहीं है, ये भी नहीं कटेगा, ये अधिवर्ष नहीं है, और ये भी नहीं कटेगा, ये अधिवर्ष नहीं है, ये वाला कट जाएगा, ये अधिवर्ष है आपका। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1600। क्लियर हो गई बात? अगले पे चलते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फरवरी 29 की होगी? बेटा चाहे फरवरी 29 की बोले, चाहे फरवरी 29 की बोले और चाहे आपसे अधिवर्ष पूछे, बात एक ही है। तो कौन सा वर्ष वो आ जाएगा? तो आप जानते हैं अंतिम दो अंक देखेंगे और वो कौन सा आ गया? 2008। कौन सा वर्ष आ गया? 2008। ये अधिवर्ष है, इसीलिए इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। और जबकि ये तीनों साधारण वर्ष हैं और इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। साधारण वर्षों में फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माह 31 दिन का है? कौन सा माह 31? तो माह ऐसे आप छोटे पे सुने होंगे, जनवरी ऊपर आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, फिर इसी पर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर पड़ते हैं ये सब 31 के होते हैं। जो ऊपर पड़ते हैं काहे के होते हैं? 31 के होते हैं। फरवरी 28 या 29 की होती, बाकी सारे 30 के होते हैं। तो इसमें देखिए फरवरी आपकी कितने की होती है बच्चा? तो फरवरी आप जानते हो या तो 28 की होगी या फिर काहे की होगी? 29 की होगी। और मार्च, जून कितने का होता है? तो जून 30 का होता है। सितंबर भी कितने का होता है? 30 का होता है। और जबकि मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। आंसर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। इसी तरीके से आप याद कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो, देखो वही क्वेश्चन आ गया, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? बेटा अभी मैंने बताया कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। पहला दिन और अंतिम दिन, तो पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी आपका क्या होगा? शुक्रवार होगा। अंतिम दिन भी आपका क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी अधिवर्ष का पहला दिन सोमवार है, पहला दिन क्या है भाई? सोमवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन तो आप जानते हो इस सोमवार में एक बढ़ जाएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा भाई? मंगलवार। मंगलवार, ठीक है ना? मंगलवार एक जुड़ जाएगा इसमें और क्या आ जाएगा? मंगलवार। चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बता दें, यदि किसी साधारण वर्ष में 2 जनवरी को सोमवार हो तो उस वर्ष में कितने सोमवार होंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा। बोला गया कोई साधारण वर्ष है, यानी 365 दिनों की बात की है। कितने दिनों की बात की बच्चा? 365 दिनों की बात की है। 2 जनवरी को सोमवार, 2 तारीख को क्या बोला है कि सोमवार हो, 2 तारीख को क्या हो? सोमवार हो। तो बोला गया उसमें कितने सोमवार होंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बताया था कि इसमें कितने सप्ताह होते हैं, तो आप बोलोगे सर 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होगा ये 1 जनवरी का होगा, यानी जो दिन 1 जनवरी को पड़ेगा वो 53 दिन होंगे। और जबकि इसके आगे के जितने भी दिन पड़ेंगे वो कितने दिन होंगे? 52 दिन पड़ेंगे। कितने दिन पड़ेंगे? 52 दिन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 52। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 52। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोला गया यदि किसी अधिवर्ष में 2 जनवरी को सोमवार है। अब अधिवर्ष की बात की है तो अधिवर्ष का मतलब 366, और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 52 सप्ताह होते हैं और प्लस 52 सप्ताह होते हैं और प्लस 2 दिन होते हैं। इसका मतलब जो 1 तारीख को और 2 तारीख को दिन पड़ेंगे ये दिन 53 आएंगे। कितने आएंगे? 53 आएंगे। और बाकी सभी के सभी कितने आएंगे?
52 आएंगे तो किस तारीख की बात की है? 2 जनवरी की बात की है। तो इसीलिए मैं बोल दूंगा कि 2 जनवरी को सोमवार है, तो इसमें कितने सोमवार होंगे? तो आपके 53 सोमवार होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया 1 और 2 तारीख को जो दिन पड़ेंगे वो 53 पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? 53 पड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बोला गया एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी? एक वर्ष में बेटा 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर मैं फरवरी को हटा दूं, क्योंकि फरवरी या तो 28 की होती है या फिर 29 की होती है, तो बाकी जो 11 माह बचे, इन 11 के 11 माह में 30 तारीख अवश्य आती है। इसीलिए मैं बोल दूंगा कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? अभी मैंने क्या बताया, 31 के कितने महीने होते हैं? तो देखो 31 के महीने में लिखिए भी दे रहा हूं। एक जनवरी होता है, एक मार्च होता है, एक मई होता है, एक जुलाई होगा, एक अगस्त होगा, एक अक्टूबर होगा और एक दिसंबर होगा। तो कितने माह हो गए? 7 माह हो गए। ये 7 माह ऐसे होते हैं जो कितनी तारीख के होते हैं भाई? 31 तारीख के होते हैं। तो मैं बोल दूंगा एक वर्ष में 7 बार। कितनी बार? 7 बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरियां आएंगी? कितनी 29 फरवरियां आएंगी? तो देखो 29 फरवरी आने का मतलब हमसे इनडायरेक्ट रूप से ये पूछ रहा है कि इन 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 400 वर्षों में बच्चा लीप ईयर की संख्या हमसे इसमें बात की जा रही है, कितने लीप ईयर होंगे? तो 400 वर्षों में लीप ईयर, अब कोई भी 400 वर्ष आप उठा लीजिए। तो जब 400 वर्ष हम उठाते हैं तो एक वर्ष में जो लीप ईयर होते हैं नॉर्मली वो 25 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। प्रत्येक 4 साल के बाद क्या आता है? जैसे मैं यहां से उठाता हूं 400 वर्ष, जैसे मैं 1801 से लगाकर 1900 तक, ये 100 वर्ष हो गए। 1901 से लगाकर 2000 तक, ये भी 100 वर्ष हो गए। इसी प्रकार इसके ऊपर भी लिख लेते हैं 1701 से लगाकर 1800 तक, ये भी 100 वर्ष हो गए। और 2001 से लगाकर 2100 तक, ये हो गए 400। कितने वर्ष हो गए बच्चा? 400 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, जो बात मैं बताने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर 100 वर्षों में 25 अधिवर्ष आने चाहिए, यानी 25 29 तारीख आनी चाहिए। यहां पर भी 25 आनी चाहिए, यहां पर भी 25 आनी चाहिए, और यहां पर भी कितनी आनी चाहिए? 25। तो कुल मिला के 100 वर्ष ऐसे आने चाहिए जो लीप ईयर हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा ये 1800 लीप ईयर नहीं आएगा, 1900 लीप ईयर नहीं आएगा और 2100 लीप ईयर नहीं आएगा। इसीलिए इसमें से 3 माइनस कर देंगे और कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 97। तो कितनी 29 फरवरी आ जाएंगी? तो आप बोलोगे 97। कितनी 29 फरवरी आ जाएंगी? 97। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको घर से दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे हमें। इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में भी सॉल्व करा दूंगा अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो, और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको समझ में आई हो क्लास ये, तो अपने कमेंट करके तुरंत बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 3 क्लास, अगर आप 3 क्लास हमारी पढ़ लेते हैं, 3 ही क्लास में बनाऊंगा और 3 क्लास में आपका कैलेंडर फिनिश हो जाएगा। अगली जो कैलेंडर की क्लास होगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें दी गई डेट से हम दिन निकालेंगे। कोई डेट दी गई होगी, कोई वर्ष दिया गया होगा और वहां से कौन सा दिन आता है, इन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की क्लास जो कैलेंडर की थी ये बेसिक क्लास थी, उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।